शिव गुरु की शरण चले आओ न तुम, शिव गुरु की शरण चले आओ न तुम। यहाँ झोली सभी की है भरती, इसलिए हम भी आए हुए हैं। टंडारी कला जो जहाँ पे प्रेमलता जी सिंगर हैं, इनका बहुत नाम सुना था, तो मैं सोचा कि आज चलो उनके घर चलते हैं और इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि जागरण भी गाते हैं, शिव चर्चा में जाते हैं और तमाम गाना इनका जो भक्ति से मेरा मिथिला म्यूजिक से गाना भी आ चुके हैं। तो इन्हीं से आज बात करते हैं शिव गुरु के भजन के बारे में क्या बताना चाहते हैं। नाम बहुत है इनका, तो आप लोग यूट्यूब पे देखे ही होंगे, पहले से कमेंट कर दे रहे थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रेमलता जी हमारे दर्शकों से ओके सवेरा न्यूज़ में? पहले तो आप सभी को प्रणाम, हर हर महादेव, जय माता दी। और देखिए, जो हम लोग महादेव को अपना गुरु माने हैं, तो हम लोग सिर्फ सभी को बताते हैं कि मात्र 3 संपर्क सूत्र कीजिए, क्योंकि ये 3 संपर्क सूत्र हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें खाने पीने का परहेज नहीं है, जैसे अभी सुनीता दीदी बताई हैं कि खाने पीने का परहेज नहीं है, नहाने धोने का भी परहेज नहीं है। ये तो रोज़मर्रा का काम है, नहाना धोना खाना पीना। उसी तरह मेरा शिव गुरु का भी यही काम है कि रोज़ की तरह, जैसे कि हमारा काम है घर का, हम अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना, बच्चे को देखभाल करना, ये तो रोज़ का काम है, हमारा कर्म है, फर्ज बनता है। तो उसी तरह हम लोग महादेव शिव को अपना गुरु माने हैं, तो हम लोग का फर्ज है कि अपने गुरु का जो आदेश है उनका हम लोग पालन करें। तो हमारे गुरु का आदेश यही है कि अपने गुरु से बारंबार दया मांगिए, कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पे दया कीजिए। मतलब जो भी काम हम करते हैं, घर आंगन जो भी है, तो हम ये करते हुए मन ही मन कहते हैं, शरीर से हम काम करते हैं, हाथ से काम करते हैं, लेकिन मेरा मन खाली रहता है। उस टाइम हम अपने गुरु से दया मांग सकते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पे दया कीजिए। और जो गुरु आदेशित कर्म है, शिव गुरु परिचर्चा, जब हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा मन में एक संकल्प होना चाहिए कि महादेव जगत के गुरु है, मेरे गुरु है, पूरा जगत के गुरु हो जाए। और कैसे होंगे? जब महादेव से जुड़ेंगे तभी आपके गुरु हो सकते हैं। और जुड़ेंगे कैसे? तो जुड़ने के लिए आपको करना पड़ेगा 3 सूत्र। कहते हैं कुछ सीखने के लिए कहीं भी जाइए तो अपने गुरु का अधीन होना पड़ता है, तभी कुछ हम लोग सीख पाएंगे। और ये तो मेरे गुरु हैं महादेव, तो उनके अधीन हम लोग होंगे तभी हम उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं। तो हम लोग कहीं भी जाए तो मन में एक ही संकल्प हो। ये संकल्प हमारे साहब जी का है, दीदी आनंद जी का है, और हम सभी गुरु भाई बहन का यही संकल्प हो कि मेरे गुरु महादेव है, पूरा जगत के, पूरा विश्व के गुरु महादेव हो जाए। और जो तीसरा सूत्र है, अपने गुरु को नमः शिवाय, नमः शिवाय ये महामंत्र है। हम लोग कष्ट परेशानी में रहते हैं, तो देखिए हम लोग जब दवाई खाते हैं, डॉक्टर जिस हिसाब से बोलते हैं खाने के लिए, उस हिसाब से नहीं खाएंगे तो हमारा बीमारी बढ़ेगा। तो इसलिए जो हमारे साहब का सूत्र है 3 संपर्क सूत्र, हमको टाइम टाइम से करना है, हमेशा करना है, हर पल हर क्षण अपने महादेव गुरु को याद करके करना है। और नमः शिवाय, नमः शिवाय मन ही मन, कहते हैं ना, मन ही दोस्ती करता है, मन ही दुश्मनी करता है। तो इसी मन से लोग दोस्ती भी करते हैं, इसी मन से दुश्मनी भी करते हैं। तो क्यों नहीं महादेव को, जब इसी मन में सब कुछ है, तो हम महादेव से लगन लगाए, अपने महादेव गुरु के चरण में उनका अपना लगन लगाए कि हे महादेव सबका कल्याण करते हैं, मेरा भी कल्याण कीजिए। तो जो हमारे दर्शकों के एक शिव भजन जो है, शिव चर्चा का भजन, एक थोड़ा सा सुना दीजिए कुछ।
मिला जिंदगी में हमें एक तराना, मिला जिंदगी में हमें एक तराना कि साहिब भैया का नजराना, मिला साहिब दीदी का नजराना। और कहते हैं इस जन्म को गवाओ न तुम, इस तरह इस जन्म को गवाओ न तुम, शिव गुरु की शरण चले आओ न तुम, शिव गुरु की शरण चले आओ न तुम, शिव गुरु की शरण चले आओ न तुम। हमें भी मिला है तुम्हें भी मिलेगा, हमें भी मिला है तुम्हें भी मिलेगा कि साहिब भैया का नजराना, मिला साहिब दीदी का नजराना। तो आप लोग सुने शिव चर्चा भजन, और अब इनसे जानते हैं जो आप जागरण करते हैं। उससे पहले एक टॉपिक पूछना चाहूँगा कि जागरण जो आप करते उससे पहले शिव चर्चा किया करते थे आप? तो ये शिव गुरु के कितने बड़ी देन है कि शिव चर्चा से जागरण भी गाने लगे हैं और कुछ पैसे भी कमाने लगे जागरण में। शिव चर्चा में तो नहीं मिलते हैं लेकिन जागरण में मिल जाते हैं, यही ऐसे ही होता है ना? बिल्कुल। देखिए हमारे गुरु का बहुत दया है। पहले जैसे हम लोग शिव गुरु चर्चा करते थे, हम लोग माइक से भी डरते थे कि कहीं ऐसे कहीं पर चल गए तो कोई माइक पकड़ा दिया तो डर लगता था। आज देखिए अभी एक वो समय था, एक ये समय है कि हमारे गुरु जब से हमारे जीवन में आए हैं तो कहते हैं ना कि सब दिखने लगता है साफ साफ। तो जब से हमारे गुरु जीवन में आए, हम शिव चर्चा पहले भी करते थे अभी करते हैं, क्योंकि जब तक जिएंगे तब तक करेंगे, क्योंकि ये हमारे गुरु का आदेश है। और कहते हैं कि बिना गुरु का भवसागर नहीं पार होता। तो गुरु काज करते हुए भी हम जागरण करेंगे और करते हैं और करेंगे, वो भी करेंगे, हर काम करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, जो भी होगा हम करेंगे। और गुरु काज करते हुए भी हमारे गुरु का बहुत दया है। हमारे पर बहुत दुख मुसीबत भी आया है, पर हमारे गुरु हमारे समझाए हैं कि कैसे रहना है, कैसे, क्योंकि इस धरती पर भगवान भी आए हैं तो उनको भी दुख भोगना पड़ा है। तो हम लोग कुछ नहीं हैं, तो हम हाँ कर्म के हिसाब से तो हम लोग पता है दुख कुछ नहीं है। यहाँ धरती पर दुख है कि जो हमारा कर्म खराब होता है वही दुख का कारण बनता है, दुख नहीं है। क्योंकि जो हमें इस धरती पर भेजे हैं वो कभी दुख देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं, देखिए बच्चे को सही राह पर लाने के लिए वो कड़ा बोल सकते हैं, वो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बच्चे को बुरा लगता है, लेकिन उनके भलाई के लिए करते हैं। तो बाद में पता लगता है कि नहीं सही बात था कि हम यहाँ गलत थे, तो हमारे गुरु या हमारे माता पिता हमारे साथ ऐसा किए। लेकिन उस टाइम लोगों को समझ नहीं होता है, जब बाद में समझ आता है तो उस टाइम बोलते हैं कि हम यहाँ पर सही थे। यही बात है, हमारे गुरु का बहुत दया है और आगे भी हमारे गुरु का दया हम पे बनी रहेगी, यही मैं चाहती हूँ। देखिए दुख तो होता ही नहीं इंसान को कि भगवान जब भेजता है तो मुट्ठी बंद करके भेजता है, और जब जाते तो हाथ खोल के जाते हैं। क्योंकि जब भेजता है तो ज्ञान दे के भेजता है कि जाओ अच्छे कर्म करके आओ, लेकिन इंसान आगे भूल जाता है। तो भूलने के बाद क्या होता है, वो अपने कर्म के हिसाब से दुख सुख भोगते हैं। नहीं तो कभी कभी आप देखते होंगे किसी को कि बिल्कुल गरीब होता है, उनको करोड़ों की लॉटरी लग जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और तुरंत परिवर्तन हो जाता है उनकी जिंदगी में।
सही बात है। तो सब कर्म जो होता है कर्म के हिसाब से बनता है, इसीलिए भगवान हो या इंसान हो, जैसे कर्म करेंगे वैसे वो फल मिलेगा मिलेगा। जब भगवान को भी नहीं छोड़ा तो इंसान को कैसे छोड़ेगा। और टॉपिक पे दूसरे आएंगे हम, तो जो जागरण का गाना है कुछ भजन माता का, वो भी सुना दीजिए आप। हो कुछ पाने की खातिर तेरे दर, हो कुछ पाने की खातिर तेरे दर, हम भी झोली फैलाए हुए हैं, यहाँ झोली सभी की है भरती, यहाँ झोली सभी की है भरती, इसलिए हम भी आए हुए हैं, कुछ पाने की खातिर तेरे दर। और कहते हैं यहाँ सब कुछ तुमने बनाया, चांद तारे जमी आसमां भी ओ मैया, चांद तारे जमी आसमां भी, तुमने सब कुछ जहां में बनाया, चांद तारे जमी आसमां भी ओ मैया, चांद तारे जमी आसमां भी। और कहते हैं कि चलते फिरते ये माटी के पुतले, हो चलते फिरते ये माटी के पुतले, तुमने कैसे सजाए हुए हैं, कुछ पाने की खातिर तेरे दर, हम भी झोली फैलाए हुए हैं, यहाँ झोली सभी की है भरती, इसलिए हम भी आए हुए हैं। जय माता दी। तो आप लोग देख रहे थे ओके सवेरा न्यूज़, और इनका जो शिव गुरु का जो बताया है और भजन था और माता का जो भेंट गाए हैं, तो इनका गाना तो और चैनल पे देख ही सकते हैं। तो ये वीडियो का मैं कैसे लगा, वीडियो नहीं लगा, आप लोग बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा। उनका कहीं प्रोग्राम हो तो प्रोग्राम के लिए भी कॉल कर सकते हैं, नंबर इस पर रहेगा, और कमेंट में भी लिख सकते हैं। और ये कैसे टॉपिक्स जानना चाहते हैं इनके शिव चर्चा बारे में कुछ, तो वो लिख भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, फिर अगली वीडियो उसमें हम दिखाएंगे आप लोग को। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी अधिक से अधिक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय शिव गुरु।